गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक पेपर सेकेंड के अंतर्गत क्रिया अनुसंधान के लक्षणों के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्रिया अनुसंधान का जो पहला लक्षण है, इस लक्षण के अंदर शिक्षा के वास्तविक क्षेत्रों में कार्य करना, यानी शिक्षा के जो वास्तविक क्षेत्र है, चाहे वो शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित हो या सह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित हो, तो इन सभी वास्तविक क्षेत्रों में कार्य किया जाता है इस अनुसंधान के अंतर्गत। दूसरा इसका है कि इसमें निष्कर्षों की तात्कालिक प्रयुक्ति या यूं कह सकते हैं प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी इसका जो सेकंड लक्षण है, इस सेकंड लक्षण के अनुसार जो भी निष्कर्ष है, उन निष्कर्षों का हम तत्काल में ही शीघ्र प्रयोग करते हैं। अब ये जो निष्कर्ष क्रिया अनुसंधान के द्वारा जो भी शिक्षक है, चाहे संस्था प्रदान है या दो से अधिक मिल करके किसी समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, तो वो उनके उस अनुसंधान के माध्यम से, उस शोध या खोज के माध्यम से जो भी निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, उसे वह तत्काल में ही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका लक्षण है सिद्धांतों के विकास पर फोकस नहीं। इस क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर केवल जो भी खोज की जाती है या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनके द्वारा किसी सिद्धांतों या नियमों का विकास नहीं किया जाता है। यानी इसलिए अनुसंधान नहीं किया जाता कि हमें कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना है, बल्कि केवल उस समस्या के समाधान या उपाय खोजने पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि वास्तविक समस्या पर आग्रह है। यानी इसमें किसी वास्तविक परिस्थितियों के अंदर उत्पन्न हुई किसी समस्या पर फोकस किया जाता है और उसी से रिलेटेड इसमें अनुसंधान किया जाता है, और वह जो समस्या है वो किसी विशेष परिस्थिति के अंतर्गत उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से वो जो समस्या हुई वो भी विशिष्ट हो जाती है। और इसमें जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं, उन निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं होता है। यानी एक विद्यालय की समस्याओं का जो निष्कर्ष हमें क्रिया अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, वे केवल उसी विद्यालय की किसी समस्या पर ही लागू होंगे। अन्य किसी विद्यालय की जो समस्याएं हैं, हम उसके प्राप्त निष्कर्षों को दूसरे विद्यालयों की सेम समस्या पर जनरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें है, इसमें जो भी निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष का आधार मूल्यांकन। जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष का आधार मूल्यांकन के व्यापक स्तर पर
निष्कर्ष के मूल्यांकन का आधार व्यापक स्तर पर नहीं, स्थानीय स्तर पर। तो इसके अंदर जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं क्रिया अनुसंधान के माध्यम से, उन क्रिया अनुसंधान के माध्यम से जो प्राप्त निष्कर्ष है उनके मूल्यांकन का जो आधार होता है वो केवल एक छोटे विद्यालय लेवल तक या पर्टिकुलर एक विद्यालय की किसी समस्या, किसी क्षेत्र से संबंधित है, बस उसी लेवल तक होता है, यानी स्थानीय स्तर पर तक ही होता है। व्यापक स्तर पर उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है अब नेक्स्ट इसमें जो है वह है विद्यालय पद्धतियों में जो विद्यालय में पद्धतियां अपनाई जाती हैं उन पद्धतियों में विज्ञान सम्मत सुधार लाना तथा सुधार करने वालों में भी सुधार लाना। तो यानी इसके अंतर्गत जो भी हम विद्यालय से जुड़ी हुई हम क्रियात्मक अनुसंधान किसी क्षेत्र से संबंधित जो विद्यालय स्तर तक ही है उससे संबंधित समस्या की जब समाधान करने का प्रयास करते हैं तो उनके अंदर हम वैज्ञानिक विधियों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान है उस सोपानों का जो स्टेप्स अगर हम माने तो वो वैज्ञानिक विधि पर ही आधारित होती हैं। तो उस विज्ञान सम्मत हम विधियों को अपनाते हुए उस समस्या के द्वारा उस समस्या से संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही जो व्यक्ति सुधार कर रहा है, यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है, चाहे वो शिक्षक है या संस्था प्रधान है या प्रबंधक है, कोई भी, तो उसके अंदर भी सुधार लाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है यह एक सहकारी प्रक्रिया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक सहकारी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कोई भी शिक्षक, प्रबंधक या विद्यालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी विद्यालय से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एक अकेला भी अपने आप में अनुसंधान कर सकता है या दो से अधिक मिलकर के भी इस कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि यह प्रजातांत्रिक वातावरण तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये एक प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करती है और इस क्रियात्मक अनुसंधान को संपादित करने के लिए हमें जो वातावरण है वो भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब है कि जो भी ऐसा ना हो कि शिक्षकों पे या प्रबंधकों पे के क्रियात्मक अनुसंधान करना ही है तो क्रियात्मक अनुसंधान करना एक बोझ लगे।
तो बोझ ना होकर के उस समस्या से संबंधित खोज करने के लिए या अनुसंधान करने के लिए एक प्रजातांत्रिक वातावरण हो, तभी क्रियात्मक अनुसंधान हो सकता है, ताकि समस्या से संबंधित समाधान हेतु जो हम कार्य कर रहे हैं वो बोझिल ना लगे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि उदारता, यानी जो भी रिसर्चर है वो रिसर्चर चाहे शिक्षक है या संस्था प्रधान है, वो उदार होना चाहिए। उदार होने के कारण वह अपनी इस क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का जब फॉलो करेगा तो वो किसी प्रकार का उसमें पक्षपात नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार उसमें उदारता होनी चाहिए। और एट द लास्ट इसके जो लक्षण है वह है कि इसमें जो परिकल्पनाएं बनाई जाती है, ये परिकल्पनाएं को सही मानने का दुराग्रह ना करना। यानी जो भी रिसर्चर है वो रिसर्चर अपनी समस्या के संभावित समाधान हेतु जितनी भी परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, वो परिकल्पनाएं रिसर्चर ऐसा ना हो कि उसको सही मान ले कि मेरा तो यही निष्कर्ष है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं मानना है। क्योंकि अगर ऐसा मान लेता है तो क्रियात्मक अनुसंधान करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसलिए अपनी ही जो समस्या से संबंधित हम संभावित हल खोजते हैं उन्हें फिक्स नहीं मानना चाहिए। तो ये सारे जो लक्षण है वो क्रियात्मक अनुसंधान के हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षणों के ऊपर स्टडी की। अब आज का जो असाइनमेंट है इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि क्रियानुसंधान के लक्षण बताइए। तो इसमें आपको क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षणों का बारे में लिखना है जो अभी आपको बताए गए हैं। साथ ही इसमें इस क्रियात्मक अनुसंधान के लक्षणों को आप स्पष्ट भी कीजिएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।